एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताना है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो अब देखेंगे हमको रेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले वो समझना पड़ेगा, हमने समझा भी है। तो पहले इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे। आंसर क्या है? फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। यानी एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर में क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं। बिकॉज रेशनल नंबर मे बी और मे नॉट फ्रैक्शनल नंबर, या हम कहें रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा समझते हैं, यानी जिन्हें हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं वो है रेशनल नंबर। और क्यों क्या नहीं होना चाहिए? क्यों आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो सभी को पता है। पर होल नंबर की बात हो रही थी। होल नंबर कौन से हैं? होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये सब हैं होल नंबर। क्या इनमें कोई नंबर हमारा रेशनल नंबर है? होल नंबर में कोई रेशनल नंबर है? होल नंबर में तो कोई भी रेशनल नंबर नहीं, पर ये नंबर रेशनल नंबर है। पर सारे रेशनल नंबर, अब 0 भी रेशनल नंबर है, 1 भी रेशनल नंबर है, बट 1/2 भी तो रेशनल नंबर है। जितने भी रेशियो है वो सब रेशनल नंबर है। 3/2 भी रेशनल नंबर है, चाहे नेगेटिव में हो जाए ये भी रेशनल नंबर है। ये तो सब होल नंबर में नहीं आ रहे, ये सब होल नंबर में नहीं आ रहे। इसका मतलब सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। समझ गए? तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये गलत है। बट अगर ये कहता एवरी होल नंबर, अगर स्टेटमेंट ये होता, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट होता एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो ये ट्रू होता, ये स्टेटमेंट ट्रू होता। समझ गए ना? तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है क्वेश्चन में तो वो ट्रू होगा। ये चीज समझनी है। अब इसका मतलब हम फिर से देखें तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नेचुरल नंबर सबसे अंदर हो गए, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये अप टू इंफिनिटी। फिर मैं इसके ऊपर जाऊं तो 0 ऐड करते ही ये होल नंबर हो गया। फिर नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया तो ये इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए क्योंकि इसमें माइनस के भी आ गए, -1 -2 -3। जब ये आ गए तो यहां पर क्या हो गया? ये इंटीजर्स हो गए। और इनमें अगर फ्रैक्शन भी आ जाए, इनमें हमने फ्रैक्शंस को भी अगर ले लिया, भिन्नों को भी ले लिया, तो ये रेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गए? रेशनल नंबर। और बड़े पे जाए पिक्चर पे तो ये सब किसके अंदर है? रियल नंबर के अंदर है। ये सब किसके अंदर है? ये रियल नंबर के अंदर है, क्योंकि ठीक है, ये सब रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर तो है, रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर भी है। तो इरेशनल एंड रेशनल दोनों नंबर किसके अंदर आ जाते हैं? ये रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा सही से लिख लेंगे। तो एक छोटा सा सर्कल हम इसके अंदर बनाएंगे अलग। इसका मतलब कि ये इरेशनल नंबर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर में ही, बट ये रेशनल में नहीं आते, ये होल में नंबर में नहीं आते, ये हमारे नेचुरल नंबर में नहीं आते, ये इंटीजर्स में नहीं आते। अगर हम बात करें तो कोई भी इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं है, कोई भी होल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अपोजिट भी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इनमें क्या है? ये इरेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, इरेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं है, होल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर भी इरेशनल नंबर नहीं है। बट ये दो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलके किस में आ जाते हैं? रियल नंबर में आ जाते हैं।
क्लियर है ये चीज? अगर ये चीज समझ गए तो एक बार थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे।